एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इसमें चेन उस लड़के पर भारी पड़ने लगता है। तभी उस लड़के का दोनों साथी भी उसका साथ देने के लिए आते हैं, लेकिन चेन उन तीनों को अकेले ही हरा रहा था और उन दोनों बंदे को नीचे पटक देता है। ये देखकर वो मेन बंदा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो कहते जा रहा था कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन चेन उसके सामने आता है और उसका रास्ता रोक देता है और उससे कहता है कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वहाँ पर सभी लोग भी यही बात को कह रहे थे। ये देखकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर चेन पर एक हमला कर देता है। ये देखकर चेन अपने हाथ में अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उसकी तरफ एक पंच मारता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है और वो लड़का पीछे की ओर घिसक जाता है और वो लड़का वहीं पर हार जाता है। तभी वहाँ पर ल्यू युआन आता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी को बुली नहीं करना चाहिए। ये देखकर चेन कहता है कि तुम तो वाकई में जानते हो कि आखिर कौन किसे बुली कर रहा है। चेन कहता है कि असलियत तो तुम भी जानते हो कि असलियत में तुम्हारे यार्ड का बंदा मेरे यार्ड की लड़के को परेशान कर रहा था। इस पर ल्यू युआन कहता है कि वो लोग कमज़ोर है और वो इसी के लायक है। सुनकर चेन कहता है कि आखिर देख लेते कि कौन ताकतवर है और कौन कमज़ोर है और इसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फाइट करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर एक एल्डर आता है और उन दोनों को फाइट करने से रोक देता है और वो कहता है कि बेवजह में फ़ाइट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें फ़ाइट करना है तो तुम आने वाले कंपटीशन में फ़ाइट कर सकते हो, वहाँ तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस पर वो दोनों मान जाते हैं। कहता है कि वहाँ पर तुम्हें जीतने के बाद तुम्हें कोर्टयार्ड में भी जाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश आते हैं और इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद ल्यू युआन कहता है कि मैं तुम्हें उस कंपटीशन में ही बताऊंगा कि तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। जिस पर चेन कहता है कि आज तो मैं तुम्हारी पिटाई नहीं कर सका, लेकिन उस दिन मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगा। ये सुनकर बाकी सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और वहाँ पर ल्यू युआन गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम दो व्यक्ति को देख रहे थे जो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ल्यू फैमिली की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आजकल हर चीज़ में उसका ही दबदबा है और वही आजकल हर चीज़ पर कंट्रोल करते हैं और हर जगह उन्हीं का ही राज है। इस पर वो दूसरे पर्सन जो असल में चेन के फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुमने तो सही कहा है और वो दोनों वहाँ पर चेन का ही इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि चेन ने अभी स्पिरिचुअल पाथ को अचीव कर लिया है और अब उसे कोई स्पिरिचुअल खुद के लिए चुनना होगा। यहाँ पर चेन के फादर कहते हैं कि आखिर चेन अभी तक क्यों नहीं आया, जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि मिस जुआन चेन को लाने के लिए गई है, वो आता ही होगा। तभी वहाँ पर गेट ओपन होता है और वहाँ से चेन अंदर आता है और उन दोनों को हेलो कहता है। इसके बाद वो दोनों चेन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है, जिस पर चेन उसे बताता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो वो दोनों चेन की पावर को देखकर इम्प्रेस हो गए थे और कहते हैं कि हमें विश्वास है कि तुम बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल को भी अचीव कर लोगे। इसके बाद चेन के अंकल कहते हैं कि अब समय आ गया और अब चेन को उस कमरे में ले जाइए कि अब समय आ गया ताकि चेन खुद के लिए एक स्पिरिचुअल चीज़ को चुन सके। इसके बाद वो दोनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्क्रॉल और भी सारी चीज़ें रखी हुई थी। इसके बाद उसके फादर चेन को बताते हैं कि 3 तरह के स्क्रॉल होते हैं और उस स्क्रॉल की मदद से तुम अपनी पावर लेवल्स को बहुत ही ईजिली बढ़ा सकते हो, बहुत आसानी से आगे के लेवल्स तक जा सकता है। लेकिन कुछ स्क्रॉल ऐसे भी होते हैं जिसे कल्टीवेट करने के लिए कल्टीवेटर को पहले ही पावरफुल होना पड़ता है, फिर उस स्क्रॉल की मदद से वो अपने पावर लेवल्स को और बढ़ा सकता है। इसके बाद चेन वहाँ पर आसपास की सभी चीज़ों को देखने लगता है। उसके बाद वो एक स्क्रॉल को उठाता है जो अकेले में अलग रखा हुआ था। ये देखकर उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने सही स्क्रॉल को उठाया है, इसकी मदद से तुम अपनी पावर लेवल्स को जल्दी बढ़ा सकते हो। लेकिन चेन जल्दबाजी ना करता है और वहाँ पर और भी चीज़ों को देखने लगता है। इसके बाद चेन देखते देखते एक अंधेरी सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक अजीब सी चीज़ रखी हुई थी और वो उसके तरफ खींचा चला जा रहा था।
जैसे ही चेन उसको छूता है तो वो चीज़ ग्लो करने लगती है। ये देखकर चेन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद उस चीज़ को उठा लेता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है और इसे उसे लेना चाहिए कि नहीं। अभी वहाँ पर उसके फादर भी आ जाते हैं और चेन उस चीज़ को उसे दिखाता है, जिस पर उसके फादर उसे उस चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने आखिर इस चीज़ को क्यों चुना, तुम्हें इस चीज़ को नहीं चुनना चाहिए। जिस पर चेन कहता है कि क्या इस चीज़ को मेरी माँ ने रखा है। जिस पर चेन के फादर उससे कहते हैं कि इस चीज़ को तुम्हारी माँ ने ही सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखा है और उसने मुझे कहा था कि अगर तुम इस चीज़ को चूज़ नहीं करोगे तो मैं इस चीज़ को किसी और को ना दूँ और ये चीज़ यहीं पर पड़ी रहे। उसके बाद चेन अपने फादर से पूछता है कि आखिर मॉम अभी कहाँ पर है, जिसमें उसके फादर कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता। अब चेन पूछता है कि क्या आपको मॉम की याद आती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं उसे हर पल याद करता रहता हूँ। इसके बाद चेन अपने फादर से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ये बात तुम्हें अभी नहीं जाननी चाहिए, सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद चेन अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और अपनी माँ को ज़रूर बचाऊंगा। इसके बाद हम लोग खुशी खुशी अपना ज़िंदगी को जिएंगे और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद उसके फादर कहते हैं कि अगर तुमने इस चीज़ को चुना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई मामूली स्क्रॉल नहीं है। जितने भी स्क्रॉल यहाँ है उसमें से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम वापस से चेन को देखते हैं जो इस चीज़ को लेकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। इसके बाद हम उसके अंदर सोल सी के अंदर आते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर चेन के अगल बगल में एनर्जी का एक सर्कल बन चुका था। बहुत सारी एनर्जी उसकी बॉडी में भी एब्जॉर्ब हो रही थी।